गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नया चैप्टर में नरेशन पढ़ाने वाला हूं। आप मेरी वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखते रहिएगा। अगर बीच में आप ड्रॉप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कितने प्रकार से होते हैं, और प्रारंभ से अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। वक्ता अर्थात बोलने वाला अपनी कथन को जो एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं नरेशन या फिर स्पीच। यह दो तरह से हम बोल सकते हैं इसको। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अब मैं आपको विस्तार पर पढ़ाने वाला हूं। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात को हुबहू या ज्यों के त्यों बोल देता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि वक्ता अर्थात बोलने वाला अपनी बात को अपनी तरह से बोलता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता अर्थात अपने बोलने वाला व्यक्ति अपने बोलने का अर्थ को नहीं बदलता बल्कि अपने तरीका को बदलता है। राइट, ये होता है नियम इनडायरेक्ट स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में जब हम बदलते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रथम वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय हमेशा कॉमास को, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं? एक बात जानना चाहूंगा कि कोई अगर टीचर अगर आपको वर्बली या मौखिक तौर पर आपको पढ़ाएं तो क्या आपको समझ में आएगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए, माई मदर सेड टू मी आई एम गोइंग टू बॉम्बे। अब इसको कोई बोल दे कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो तो क्या आपको बदल लेंगे? नहीं। इसको अगर बोलूंगा कि माई मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू बॉम्बे, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा। तो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है और एग्जामिनेशन में किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। करेक्टिव का उपयोग कैसे करते हैं, टेंस में इसका नियम क्या है। अगर आपको नियम मालूम होगा तभी आप इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ये कठिन नहीं है बल्कि आप इसको कठिन बना लिए हैं। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी इन अ गुड वे। राइट, यदि आप अच्छे सोचोगे, अच्छा विचार करोगे और अच्छा भाव रखोगे तो ये बन जाएगा। आपको बहुत इजी है। आप मेरी वीडियो को आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो टिल एंड। ओके, तो अब देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, कनेक्टिव का उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग कितने प्रकार से इसे बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप बेसिक फंडा क्लियर कर लिए तो आपको अफर्मेटिव से लेकर जितने भी हैं आपको एक्सक्लेमेटरी तक आपको बिल्कुल ही किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको देखिए, आप ये कितने प्रकार से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 6 प्रकार से हम इसको बदलेंगे। हम ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रागेटिव प्रश्नात्मक वाक्य, इंपेरेटिव आज्ञावाचक और ऑप्टेटिव इच्छात्मक और एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यबोधक। आज मैं इस क्लास में अफर्मेटिव के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि प्लीज डू नॉट ड्रॉप माय वीडियो व्हाइल वाचिंग माय क्लास। ओके, तो देखिएगा आप कि इसमें पहले देखते हैं हाउ टू चेंज प्रोनाउन। ओके, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में उल्टे कामा के भीतर निम्न प्रोनाउन आने पर, रिपोर्टिंग स्पीच में उल्टे कामा के बाहर निम्न व्यक्ति के पर्सन में बदलेंगे। राइट, तो इसको हम कहां पर इसका उपयोग कैसे करते हैं, पहले हम बताएंगे आपको कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यहां पर 2 प्रकार के सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। एक ही सेंटेंस में 2 प्रकार से है लिखा गया है। माई फादर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब यहां पर देखिए, माई फादर सेड टू मी के बाद ये कॉमा है, कॉमा लगा दिया गया है, उसके बाद फिर यू आर अ गुड बॉय। तो पहला सेंटेंस क्या होगा हमारा? पहला सेंटेंस हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होगा हमारा? रिपोर्टिंग, ये होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा सेंटेंस है हमारा जो कि इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसके कुछ नियम हैं, आप घबराइएगा मत, बहुत ही मैं ये तरीके से पढ़ाने वाला हूं आपको। अब देखिए उसी प्रकार से इसमें भी है, सी सेज टू मी कॉमा, फिर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है ज्ञान विल डू इट। अब इसको कैसे बदलेंगे पहले आप देखिए, आप नियम देखेंगे, नियम जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपका। अब देखिए,
मैं आपको क्या बताया था, पहला है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा ध्यान देखिएगा आप, रिपोर्टेड स्पीच में उल्टे कामा के भीतर निम्न प्रोनाउन आने पर फर्स्ट पर्सन, ध्यान से देखिएगा आप, आई, वी, मी, अस, माई, अवर। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में उल्टी कामा के बाहर निम्न व्यक्ति के पर्सन में बदलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तित करेंगे, जहां सब्जेक्ट के पर्सन परिवर्तित करेंगे इसको मैं बदलाऊंगा आपको। सेकंड पर्सन में देखिए यू, यूअर, दाउ, थाइन, इसको ऑब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तित करेंगे। थर्ड पर्सन में कैसे करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, ही, सी, इट, दे, देम, देयर, हिम, हिज, हर, ये है हमारा थर्ड पर्सन। सामान्यतः परिवर्तित नहीं होते जब तक उल्टे कामा के बाहर किसी व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते। अब देखिए इसको मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि आपको वास्तव में रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन में कैसे परिवर्तित करेंगे, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट में कैसे परिवर्तित करेंगे, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। आपको एकदम इजी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, माई फादर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब देखिए कि दोनों वाक्यों में ध्यान से देखिएगा क्या अंतर है। दोनों वाक्य, पहला तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब सामान्य वाक्य, इसमें नहीं का प्रयोग, नॉट का उपयोग नहीं हुआ है। माई फादर सेड टू मी, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बदलना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो पहले तो हो जाएगा सेड टू हमेशा टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। क्या, टोल्ड। माई फादर टोल्ड मी, उसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव का उपयोग करेंगे, दैट। हमेशा ध्यान रखिएगा अफर्मेटिव नेगेटिव में हमेशा दैट का उपयोग करते हैं। तो माई फादर टोल्ड मी दैट। ओके, अब यहां पर एक सब्जेक्ट देखिए अर्थात प्रोनाउन, यहां पर यू आया है तो यहां पर सेकेंड पर्सन में यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि कभी भी अगर टेंस में हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा, सभी में है, देख लीजिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर ये हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहां पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है बेटा, ध्यान से देखिएगा आप, ये यू आया है, यू। तो हमारा देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है, तो ये सब्जेक्ट आया है, देख लीजिए आप यहां पर क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, मी है। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की जो ऑब्जेक्ट है मी। तो यू का मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। अब ये कौन से टेंस में है, पास्ट है, और ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माई फादर टोल्ड मी दैट। ओके, अब मी का क्या हो जाएगा हमारा, आई। तो आई ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल। अब हम इसको हम पास्ट सिंपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अ गुड बॉय, बदल गया, दिस इज करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ध्यान रख, बिल्कुल ही आप दिमाग में रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच जो प्रथम सेंटेंस है उसको बोलते हैं, उसके बाद वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से हम बोलते हैं। दूसरा देखिए, अब एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, सी सेज टू मी, उसके बाद कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, ज्ञान विल डू इट। अब देखिए यह कौन से टेंस में है, सी सेज टू मी, ये प्रेजेंट सिंपल है, और ये कौन से टेंस में है हमारा, फ्यूचर सिंपल है। तो सेज टू मी के बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट आया है बेटा, तो सेज टू मी का हो जाएगा टेल। क्या हो जाएगा, टेल। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा टेल, TELL। यहां पर शेड आया, शेड टू आया तो क्या हो गया है, टोल्ड हो गया है, और सेज टू आया है तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा था। तो बोलेंगे सी टेल्स मी दैट, दिस इज करेक्ट। उसके बाद ये क्या है हमारा, ज्ञान विल डू इट, इसको किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं इसका कुछ नियम बताऊंगा आपको। इसमें बोलेंगे सी टेल्स मी दैट ज्ञान विल डू इट, दिस इज करेक्ट। मैं आपको लिखकर बताने वाला हूं। तो देखिए पहला मैं आपको बताऊंगा कि माई फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड प्लेयर, गुड बॉय,
दिस इज करेक्ट, ये हो गया हमारा। देखिए ओके, अब देखिए सी टेल्स मी, क्या बोलेंगे, सी टेल्स मी दैट ज्ञान विल डू इट, दिस इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, कुछ मैं आपको इसका नियम बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर माई फादर शेड दिया है तो शेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो शेड को शेड ही रहने देना, राइट। उसके बाद फिर बदलते हैं दैट, जो भी कनेक्टिव का उपयोग करना है उसको आप करिएगा आप, लेकिन ध्यान रखिएगा माई फादर शेड टू मी, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया तो शेड टू को क्या हो जाएगा हमारा, टोल्ड हो जाएगा। लेकिन शेड को यदि खाली शेड दिया हो तो उसको शेड को शेड ही रहने दीजिएगा। अगर मान लीजिए से दिया हो तो से को से ही रहने देते हैं, किसी प्रकार से परिवर्तित उसमें नहीं करेंगे। उसके बाद अपन टेंस के अनुसार उसमें परिवर्तित करेंगे, राइट। इस प्रकार से हम बदलेंगे। उसी प्रकार से यहां पर भी है, ध्यान रखिएगा। इसका कुछ नियम है, सी सेज टू मी कॉमा ज्ञान विल डू इट, ये हमारा क्या है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है हमारा, ये प्रेजेंट सिंपल है और ये हमारा क्या है, फ्यूचर सिंपल है। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में इस तरह से भी प्रश्न किया जाता है कि सी विल से टू मी ज्ञान कैन डू इट, इस तरह से भी एग्जामिनेशन में प्रश्न किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फ्यूचर सिंपल दिया हो और ये प्रेजेंट सिंपल दिया हो तो किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं करेंगे। अगर बोलते हैं कि सी विल से टू मी, विल आ गया तो क्या बोलेंगे, सी विल टेल, से का केवल टेल में परिवर्तित करेंगे तो सी विल टेल मी दैट, उसके बाद ज्ञान कैन डू इट, दिस इज करेक्ट। तो इस प्रकार से बदलिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया, राइट। तो आप मेरे वीडियो में जितने भी आपको बताऊंगा आपको उसको आप देखते रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टेंस को कैसे परिवर्तित करेंगे, कनेक्टिव क्या होता है उसको मैं बताने वाला हूं, राइट। और इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो टाइम है, जैसे कि मैंने बोला नाउ का देन, राइट, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, समथिंग लाइक दिस। तो ओके, तो देखते रहिएगा आप। डिरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। अब मैं टेंस में बताऊंगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखिए आप, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ओके, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इस प्रकार से दिया जाता है तो हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। अब देखिए टेंस के अनुसार टेंस में कैसे बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में हम बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में लागू होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लागू होगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में लागू होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लागू होगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज ऑफ टेंस, इसको हम टेंस में बदल नहीं सकेंगे, ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट का फार्मूला मालूम है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो इसी प्रकार से जितने भी टेंस हैं, आपको टेंस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रिपोर्टेड स्पीच आए तो उसमें चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बताया हूं ये रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आए तो आपको इसमें बदलना पड़ेगा आपको, ओके। अब टेंस में और देखिएगा आपका चेंज इन फ्यूचर सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इस प्रकार से विल और शेल आए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा आपको इसके बाद। तो विल और शेल आए तो हम क्या लगाएंगे, विल का वुड होता है और शेल का शुड होता है। कैन का क्या हो जाता है, कुड होता है। मे का क्या हो जाता है, माइट होता है। कुड, शुड, वुड, माइट का चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी कुड, शुड, वुड, माइट लगा हो तब इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, राइट। तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और इस टेंस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, और प्रॉब्लम इस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखिए मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं। डिरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, लेकिन अब मैं कुछ बताऊंगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच
अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आपको मैं बता चुका हूं पहले, जब वीडियो बनाना शुरू किया तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच मतलब होता है कि उल्टे कामा के नीचे, ओके। जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपको बताया था इसके पहले एक सेंटेंस बताया था, उसमें दिस का दैट बताया था, उसको कैसे बदलेंगे देखिए। दिस का क्या होता है, दैट होता है। दिस का क्या होता है, दोज होता है। हियर का क्या होता है, देयर होता है। हैंस का क्या होता है, देंस होता है। हिदर का क्या होता है, दीदर होता है। नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो। अब देखिए उसी प्रकार से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, मंथ या फिर ईयर आए तो उसमें क्या लगाते हैं, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से द लास्ट फोर्थ नाइट का बोलेंगे द प्रीवियस फोर्थ नाइट, ओके। द डे बिफोर यस्टरडे का होगा द डे बिफोर द प्रीवियस डे, राइट। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए ये सबको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे आपको। अब देखिए मैं दूसरा आपको पढ़ाने वाला हूं। डायरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कनेक्टिव होते हैं, कनेक्ट कौन कौन से चीज़ का उपयोग करते हैं उसमें आपको बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। मैं आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब दोनों वाक्यों के बीच में जो जोड़ना है वो कनेक्टर कौन कौन है। अब देखिए ये 6 प्रकार से बनते हैं। मैं क्या आपको बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। 6 प्रकार से सेंटेंस मैं आपको बताया था और 6 में कौन कौन से कनेक्टिव का उपयोग करते हैं, जिनमें किन किन सेंटेंस में कनेक्टिव का उपयोग नहीं करते, अब मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। उल्टे कामा के निम्न वाक्य होने पर जिनमें निम्न कनेक्टिव जोड़ें। साधारण वाक्य मतलब होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में कनेक्टिव का उपयोग करेंगे दैट। नेगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य में कनेक्टिव का उपयोग करेंगे दैट। इंट्रागेटिव 2 प्रकार से होते हैं। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आए तो वहां पर आप देखिए कौन कौन से हैं, आपका डू, डज, डीड, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड। इसी प्रकार से और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आए, अगर सब्जेक्ट के सामने आए तो वहां पर दोनों वाक्यों के बीच में आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का उपयोग करेंगे। ये कनेक्टिव है। दूसरा हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये WH वर्ड है तो हु, विच, वेयर, हाउ। इसी प्रकार से और अन्य WH वर्ड आए तो वहां पर किसी भी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग ना करें, राइट। अब देखिए आश्चर्य आज्ञावाचक, क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। यहां पर किसी भी देखिए टू होता है, कनेक्टिव के रूप में नहीं बल्कि ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू बिफोर द वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सामने में हम टू को लगाते हैं, लेकिन टू को यहां पर हम कनेक्टिव के रूप में नहीं मानते, राइट। आश्चर्यबोधक अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में हम दैट का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से ऑप्टेटिव अर्थात इच्छात्मक वाक्य में दैट का भी उपयोग करते हैं, जिसको हम कनेक्टिव के रूप में हम नहीं मानते। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसे उपयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बदला जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलने में किन नियमों को फॉलो करना है आपको। तो उसके बाद मैं अब आपको बताने वाला हूं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब वो सकारात्मक वाक्य। आज मैं केवल आपसे अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य के बारे में जानकारी दूंगा आपको कि कैसे बदलते हैं। अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं इन नियमों को कैसे आपको चेंज करना है। आपको सेंटेंस को देखिए, आप अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं 3 तरह से बताऊंगा आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम इसको कैसे बोलेंगे, हम कैसे बदलेंगे अपन लोग। देखिए कि अफर्मेटिव में यस सेड टू मी आई एम डिस्क्राइबिंग दिस पोयम, राइट। अब देखिए कि 2 वाक्य है, मैं आपको बताया था इसके पहले थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताया था मैं
कि दोनों वाक्य देखिए अफर्मेटिव में है, सामान्य वाक्य है, इसमें नहीं का, नॉट का उपयोग नहीं हुआ है। यस सेड टू मी आई एम डिस्क्राइबिंग द पोयम, तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले बात ध्यान रखिएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने में समान वाक्य हो तो हमेशा हम यहां पर किसका उपयोग करेंगे, हम दैट का उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा किसका उपयोग करेंगे, दैट। अफर्मेटिव में केवल हम दैट का उपयोग ही करेंगे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, यहां से देखिएगा आप उल्टी कॉमा है, तो यहां से यहां तक क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो उल्टी कॉमा है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के बाद अगर सेड टू है तो वह हमेशा टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। राइट, ध्यान रखिएगा। ओके, नंबर 2। नंबर 3 कि अगर हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलते हैं तो जितने भी उल्टे कामा है या इन्वर्टेड कामा है वो हमेशा बदल जाएगा। नंबर 3। ओके, तो यहां पर देखिए, और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो दिस है वो हमेशा दैट में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये पास्ट में है, तो अगर पास्ट में दिया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का दिस हमेशा दैट में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए कैसे बदलेंगे हम, इसको लिख के बताऊंगा मैं आपको। यस टोल्ड मी दैट, अब ये आई है, आई को हमेशा हम सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। जब मैं आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, अवर रहे तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। तो ये आई का क्या हो जाएगा, हमेशा जो सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको आई हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। अब ये कौन से टेंस में है, पास्ट सिंपल, तो ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल में हो जाएगा हमारा। देखिए आप, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, सॉरी, ये आपका कौन से टेंस में है, प्रेजेंट। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये भी हमारा, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित हो जाएगा। तो बोलेंगे यस टोल्ड मी दैट। अब ये देखिए यहां पर आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही में क्या लगता है, पास्ट में वाज, तो ही वाज डिस्क्राइबिंग दैट पोयम। दिस इज करेक्ट। अब देखिए मैं इसी को एक बार रिपीट कर रहा हूं। यस टोल्ड मी दैट ही वाज डिस्क्राइबिंग दैट पोयम। उसी प्रकार से यह भी लागू होगा आपका। तो जितने भी नियम बताया हूं मैं उस नियमों को आप ब्रेन में रखिएगा, आपको तभी ये बदलेगा। आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं आपको। दे टोल्ड यस वी आर वॉचिंग टीवी नाउ। अब देखिए ये कौन से टेंस में है, पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट में परिवर्तित करेंगे। दोनों अफर्मेटिव हैं, यहां पर भी हम दैट का उपयोग करेंगे। अब यहां पर ऑलरेडी टोल्ड दिया हुआ है तो टोल्ड को टोल्ड ही रहने दीजिएगा। अब यहां पर शेड है तो शेड को टोल्ड में बदले हैं, लेकिन यहां पर ऑलरेडी टोल्ड में है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा जाता है। दे टोल्ड यस, बिल्कुल करेक्ट है। अब दोनों वाक्यों के बीच में हम किसका उपयोग करेंगे, दैट। अब देखिए वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन में है तो वी का क्या हो जाएगा, हमेशा दे हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। दे क्या होता है हमारा, वी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। वी हमेशा फर्स्ट पर्सन के अनुसार परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, दे। अब दे हमारा, दे यहां पर आया तो ये कौन से टेंस में है हमारा, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो दे वर वॉचिंग टीवी देन, दिस इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिख के बता रहा हूं आपको। दे टोल्ड यस दैट दे वर वॉचिंग टीवी देन, दिस इज करेक्ट। अब देखिए नंबर 3, ज्ञान सेड आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक। अभी देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में सेट के बाद यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट ना रहे तो सेट को सेट ही रहने देते हैं, यहां पर किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ज्ञान शेड क्या बोलेंगे, ज्ञान शेड क्यों होगा, यहां पर शेड क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है सर। और यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपका टोल्ड के बाद यस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। शेड के बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहां, इसलिए यहां पर टोल्ड हुआ है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर शेड को शेड ही रहने दीजिएगा। ज्ञान शेड दैट, अब ये आई है तो आई को हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। उसी प्रकार से वी हमारा एक सब्जेक्ट है, उसको भी हम एक सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। यहां पर दे दिया है तो दे लिख दिया हूं,
है ना। अब ये कौन से टेंस में है, पास्ट में है, तो ये भी हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारा पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ज्ञान शेड दैट ही हैड ऑलरेडी रीड दैट बुक, क्योंकि दिस का हमेशा दैट में परिवर्तित होगा। ज्ञान टोल्ड दैट he had already read that book. This is correct. ओके, अब देखिए सेकेंड पर्सन वाली बात, यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन है। अब हम सेकेंड पर्सन में इसको कैसे बदलेंगे, देखिए मदर सेज टू मी यू रीड मंत्र, सेकेंड पर्सन, यहां पर देखिए आप रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन हुआ, ये सेकेंड पर्सन हुआ। तो अब हम इसको कैसे बदलेंगे, देखिए आप, मदर सेज टू मी यू रीड मंत्र प्रॉपरली, ये मदर सेज टू मी कौन से टेंस में है बताइए, प्रेजेंट सिंबल है, और ये कौन से टेंस में है हमारा, ये भी प्रेजेंट सिंबल है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंबल है तो ये भी प्रेजेंट सिंबल में होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को बदला जाता है। तो सेज टू का क्या हो जाएगा हमारा, टेल, क्या हो जाएगा हमारा, टेल। मदर टेल्स मी दैट, यहां पर दैट लगाना जरूरी है। ओके, अब यहां पर देखिए प्रोनाउन कौन सा है हमारा, यू को हमेशा हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यू रीड मंत्र प्रॉपरली। और जितने भी आपका उल्टे कामा है, इन्वर्टेड कामा के बंद है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो हमेशा हट जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलते समय। तो ये हो जाएगा मदर टेल्स मी दैट, अब यहां पर यू का हो जाएगा आई, मी का हमेशा आई होता है, आई रीड मंत्र प्रॉपरली, दिस इज करेक्ट। ओके, अब देखिए सेकेंड पर्सन में दो एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको। यू टोल्ड हिम यू विल रिपेयर फैन टुमारो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हिम, यहां पर टोल्ड को टोल्ड ही रहने दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो यहां पर देखिएगा यू टोल्ड हिम दैट। ओके, अब यहां पर फिर दिया है, तो यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं, तो हिम हो गया, हिम का क्या हो जाता है, ही। अब देखिए, तो यू टोल्ड हिम, यहां पर उसके बाद फिर दैट का उपयोग करेंगे, यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा ही। विल का हमेशा वुड होता है, वुड रिपेयर दैट फैन द प्रीवियस डे या फिर नेक्स्ट डे। ओके, यहां पर देखिए मैं इसको लिख के बताऊंगा, यू टोल्ड हिम दैट he would repair that fan the next day। ओके, तो ये हो गया हमारा। उसी प्रकार से he said to him you will have completed your work, ये कौन से टेंस में, पास्ट में है, तो ये said to का क्या हो जाएगा, हमेशा टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। मैं बार बार बोला हूं आपको, टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो he told me him that, अब you को हमेशा हम ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर, he would have completed his work, this is correct। तो ये हो जाएगा हमारा he told him that he would have completed his work। ये हमारा ये हो गया। अब मैं आपको थर्ड पर्सन बताने वाला हूं। डिरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था कि नरेशन में फर्स्ट और सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड पर्सन के बारे में। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है आपको। अब मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से बदलना है। थर्ड पर्सन जनरली नॉट चेंज। मैं आपको इसके पहले बताया था कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और उसी प्रकार से सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन में आते हैं जनरली नॉट चेंज्ड। मैं आपको बताया था कि किस प्रकार, कहां पर रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बताया था मैं। फिर भी बता रहा हूं,
पंकज सेड, ये क्या होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। जितने भी है देखिए आप, पंकज सेड कॉमा है, माय फादर सेड टू मी, अभी ये भी कॉमा है, और आई से ये भी कॉमा है। नीचे कॉमा के अंतर्गत जो पहला सेंटेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है वो उसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से हम जानते हैं। अब इसको कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। हम पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये थर्ड पर्सन जनरली नॉट चेंज्ड, कैसे चेंज नहीं होगा। ये देखिए आप, ये थर्ड पर्सन है सी, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए आप यहां पर लगा देंगे ये ही, ये लगाऊंगा मैं आपको, ही इज योर फ्रेंड, राइट। अब यहां पर देखिए दे आर राइट, यहां पर हो गया। तो देखिए पंकज सेड सी इज अ गुड प्लेयर, यहां पर सी आपका थर्ड पर्सन है, यहां पर ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है, और ये हमारा क्या है, दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन है। तो ये जितने भी आपका सब्जेक्ट अर्थात प्रोनाउन, ये कभी भी नहीं बदलता, ना कभी आप बदलने की सोचेंगे, राइट। अब इसको कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। अब इसको देखिए कैसे बदल रहा हूं। पंकज सैड, ये हमारा पास्ट में है तो इसको ही पास्ट में बदलेंगे। पंकज सैड दैट, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम दैट का उपयोग करेंगे। पंकज सेड दैट सी वाज अ गुड प्लेयर, दिस इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं हम, माई फादर सेड टू अभी ही इज योर फ्रेंड, राइट। अब यह देखिए आप, माई फादर टोल्ड अभी, शेड टू का क्या हो जाएगा हमेशा, टोल्ड, और यहां पर शेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये शेड को शेड ही रहने दीजिएगा। यहां पर देखिए शेड टू के बाद अभी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड अभी दैट, ये कौन से टेंस में है, पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, ही का वाज, क्योंकि ही में हमेशा वाज होता है, ही वाज। अब यहां पर देखिए यूअर आया, तो यूअर किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम जानते हैं कि यू, यूअर, थाउ, थाइन का क्या होता है हमेशा सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है हमेशा। तो ऑब्जेक्ट का कौन सा हमारा, अभी। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, अभी। तो अभी क्या है, एक लड़का है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, ही वाज हिज फ्रेंड। इसको एक वाक्य और बोलता हूं मैं, माई फादर टोल्ड अभी दैट ही वाज हिज फ्रेंड। मैं इसको लिख के बताऊंगा मैं, आई से उसके बाद कॉमा है, दे आर राइट। अब देखिए ये कौन से टेंस में हमारा, ये प्रेजेंट सिंपल है, और ये कौन से टेंस में है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। ओके, इसमें दे में कोई परिवर्तित नहीं करेंगे, तो बोलेंगे आई से दैट दे आर राइट, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं आपको लिख कर बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, तो मैं ये आपको लिख के बता दिया, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, पंकज सेड सी इज अ गुड प्लेयर, इसका बनाया हूं मैं, पंकज सेड दैट सी वाज अ गुड प्लेयर। इसके पहले मैं समझा चुका हूं इसको। माई फादर सेड टू मी अभी ही इज योर फ्रेंड, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, माई फादर टोल्ड अभी दैट ही वाज हिज फ्रेंड, करेक्ट। आई से दे आर राइट, इसका कैसे बदले हैं अपन, आई से दैट दे आर राइट। तो मैं आपको बता दिया कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, जितने भी हैं इन्वर्टेड कॉमा है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते समय हमेशा हटा दिया जाता है। ओके, तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।